अच्छा, तो और क्या आप कासिम का रिश्ता देने गई थी? क्या पड़ी है कासिम का रिश्ता लेके जाने की? वो तो कासिम की दादी यहाँ रोने गाने करती आई थी। वो निम्मी का और कासिम का जो चक्कर चल रहा है ना, उसके बारे में बता रही। मोमानी प्लीज, मेरी बहन का नाम मत ले। हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर नहीं यकीन तो कसम अल्लाह पाक की जाके अपने मामू से पूछ लो। अल्लाह तौबा 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 तौबा। वो तो सब बता के गई निम्मी के और कासिम के बारे में, सारे रोने गाने सब बता कर गई। तो भाई हमारे अपनी घर की बच्ची है, मैं और तुम्हारे मामू चले गए कि जाके मशवरा दे दें कि अगर इतनी बात बढ़ ही गई है तो भाई इज्जत से निकाह पढ़ा दो, इससे पहले कि सितारा की तरह मुंहजोर हो जाए वो भी। आपको एक बात बताऊं, हम लोग आप लोगों की तरह कमजोर नहीं है। कोई भी आके दावा करेगा, निकाह करवा के भेज देंगे। कोई ऐसे ही दावा नहीं करता बेटा, लड़की की सपोर्ट होती है पक्की वाली। अच्छा, और अगर ये बात सच निकली ना, मैं अपने हाथों से निमी का गला दबा दूंगा। लेकिन कासिम से शादी नहीं होने दूंगा। पक्का? आपकी कसम। सलमान भाई मेरी बात तो सुने। जब दो लोग राजी हैं तो आप क्यों रोड़े अटकाकर गुनाहगार बन रहे हैं? तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपनी गंदी जुबान जो है ना बंद रखो। बल्कि काम करो, तुम जाके कासिम से शादी कर लो। रोजाना जिम क्यों जाती हो अपने फिटनेस के लिए? मैं फिटनेस के लिए जिम नहीं जाती। तो क्या लड़के फंसाने जाती हो? ओ हेलो, मेरी बहन कम से कम तुम्हारी बहन की तरह नहीं है कि लड़कों के पीछे नशा काटती फिरे। इतने बड़े जो बोल रहा है ना तू मोटे, जिस दिन इससे सालार जैसा कोई लड़का मिल जाएगा ना, फिर देखता हूँ इसकी शराफत कहाँ जाती है। काला मुंह करवा के। सोहेब, क्या कर रहे हो ये? सुना नहीं आपने क्या बोला इसने? हमें अपनी बहन की शराफत के लिए तुम जैसों की गवाही नहीं चाहिए। बाहर निकलो मेरे घर से। तुम्हें ये थप्पड़ महंगा पड़ेगा। नया कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर तुम खुश होने के बजाय मुंह लटका के खड़े हो, वजह? यार जुनेद, उसके लिए घर वाले रिश्ते इतने अहम क्यों हैं? इंसान जिन चीजों से महरूम रहा होता है ना सालार, उसके लिए वही चीजें इंपॉर्टेंट होती। तो क्या उसके लिए हमारा रिश्ता काफी नहीं है? उसके लिए तो होगा, लेकिन हो सकता है कि वो तुम्हें रिश्तों से दूर ना करना चाहती हो। मगर क्यों? मैं तो खुद ये घर छोड़ के जाना चाहता हूँ जुनेद। ये तो तुम आज कह रहे हो ना, जब तुम सबके साथ हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है सालार के कल को जब तुम सबसे अलग हो जाओ
तो अपनी इस पुरसुकून जिंदगी में यही रिश्ते, यही लड़ाइयां तुम्हें याद आए। तरसो इनके लिए। नहीं नहीं यार, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक दफा वो मेरे साथ चलने पर राजी हो जाए ना, मैं पलटकर उस घर की तरफ भी नहीं देखूंगा। सलार, बाज औकात इंसान एक रिश्ता निभाने के लिए सब कुछ छोड़ तो देता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है उसे अपनी परफेक्ट लाइफ में इस इम्परफेक्शन की कमी महसूस होती है। इम्परफेक्शन की कमी? तुम अपनों से दूर नहीं हुए ना सालार। इसलिए तुम नहीं समझोगे। लेकिन यकीन जानो, दूर हो जाने वालों को अपनों की ना जहालत भी याद आती है। तो क्या तुम अलग रहकर पछता रहे हो? मैं अलग रह नहीं रहा सालार, मैं अपनी फैमिली से अलग ही हो गया। लेकिन क्यों? तुम्हारी तो अपनी फैमिली से कोई लड़ाई भी नहीं है। हमें अपनों से झगड़े दूर नहीं करते, बल्कि हम दो अलग अलग स्टेटसेस के बीच ब्रिज बनते बनते थक जाते हैं। यानी फैमिली और वाइफ दो अलग स्टेटस हैं। जब आपके लाइफ पार्टनर का फाइनेंशियल स्टेटस आपकी फैमिली से मैच ना करता हो ना, तो आपस में अनदेखी हदें मुकर्रर हो जाती हैं। और वो हदें सरहदों से ज्यादा मजबूत होती हैं। तुम क्या कहना चाह रहे हो? कि सबा तुम्हारी फैमिली से? नहीं, सबा की गलती नहीं, मैंने उसे कभी चलने को नहीं कहा। लेकिन सितारा, वो तो खुद अपनी जिद से तुम्हारी फैमिली के साथ रहना चाहती, तो रहने दो उसे। तुम भी ब्रिज बनने से बच जाओगे। हर कोई उसे नापसंद करता है, उसकी इंसल्ट करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? तो यार वहां रह के उसके लिए स्टैंड लो ना। तुम्हें पता है, एक स्टडी के मुताबिक ना, ससुराल में सबसे ज्यादा तनकीद बर्दाश्त करने वाली बहू एक वक्त आता है कि ससुराल का सबसे स्ट्रॉन्ग फैमिली मेंबर बन जाती है।